आज की यह वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग इसका आज करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने मानव नेत्र था, उसके पार्ट के बारे में पढ़ा था, उसके भागों के बारे में पढ़ा था, उसको चित्र बना के समझा भी गया था कि किस प्रकार से कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। और अब हम देखेंगे इसमें कि इस वाली वीडियो में कि नेत्र की स्पंदन क्षमता क्या होती है, और भी इससे आगे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं नेत्र की स्पंदन क्षमता क्या होती है। तो नेत्र की स्पंदन क्षमता के लिए इसकी डेफिनेशन दिया गया है कि मानव नेत्र के द्वारा दूर एवं नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए, मानव नेत्र के द्वारा दूर एवं नज़दीक की वस्तु देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को घटाने व बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की स्पंदन क्षमता कहते हैं। आप यह सोचेंगे कि यह क्या है। देखिए, यही चीज़ बताया गया इसमें कि जो आप लोग का जो नेत्र है, दूर वस्तु हो या पास में स्थित वस्तु हो, अगर इसको आप लोग देखने के लिए आप लोग की जो आँखों की फोकस दूरी होती है, लेंस की जो क्या होती है फोकस दूरी होती है, उसको हम लोग घटा बढ़ाकर उसका सही स्पष्ट प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बना सकते हैं। वह किस प्रकार से होता है। देखिए, कहा गया कि दूर की वस्तु को देखने के लिए मांसपेशियां ढीली कर नेत्र का आकार बढ़ा देती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। आप लोग को पढ़े थे, उसमें बताया भी गया है कि जो आपका नेत्र लेंस होता है वो मांसपेशियों के बीच में टिका हुआ होता है, और मांसपेशियों के बीच में टिका होने के कारण उसमें जो नेत्र लेंस जो होता है आपका, यह मत सोचिएगा कि जैसे आप लोग इधर बाहर कांच का देखते हैं इस समय, वह जो लेंस होता है वो आपकी आंखों में नहीं होता। जो आपकी आंखों में जो लेंस होता है वो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, और वो मांसपेशियों में धंसा होने के कारण मांसपेशियाँ जब चाहें उसे बड़ा आकार कर देती हैं, जब चाहें उसे क्या कर देती हैं, छोटा आकार। यह किस पर डिपेंड करता है, यह वस्तु की स्थिति भी डिपेंड करता है कि वस्तु हमसे कितनी दूरी पर स्थित है। तो वस्तु जितना दूर स्थित होता है तो हमारी मांसपेशियाँ क्या करती हैं कि वह एक दूसरे को ढीली कर देती हैं। मांसपेशियाँ क्या होती हैं, ढीली हो जाने के कारण उस लेंस का जो आकार होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। मांसपेशियाँ जब ढीली होंगी तो लेंस का आकार क्या होगा, बढ़ जाता है। और जब लेंस का आकार बढ़ता है तो फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो जिससे वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं वस्तु से, उसका सही से प्रतिबिंब आपके कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बन जाता है। और दूसरी चीज़, नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए मांसपेशियों को सिकोड़ कर नेत्र का आकार घटा देती है। जब आपके पास बहुत ही नज़दीक कोई वस्तु हो, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपकी मांसपेशियाँ क्या करती हैं, उसको सिकोड़ लेती हैं। सिकोड़ने की वजह से क्या होता है कि उसके जो लेंस का आकार होता है वह बहुत ही छोटा हो जाता है। छोटा होने के बाद जब वहाँ से जो आपके नज़दीक वस्तु है वहाँ से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह कहाँ पे जाके बनती है, रेटिना पर बनती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि स्पंदन क्षमता किसे कहते हैं। जो हमारे नेत्र होता है फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर उसका जो भी प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पंदन क्षमता। यानी जो फोकस दूरी को कम कर बढ़ा सके, जो नेत्र की वही जो क्षमता होती है लेंस की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी है, क्या कहते हैं, स्पंदन क्षमता कहते हैं। और इसकी फोकस दूरी कब घटती है और कब बढ़ती है। अब यह फोकस दूरी को घटने बढ़ने के लिए हम देखेंगे कि जब मांसपेशियाँ फैल जाती हैं, फैलने से उसका आकार बढ़ जाएगा लेंस का, और लेंस का आकार जो बढ़ जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जिससे दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बनने लगता है। यह तो हो गया बढ़ने का। अब फोकस दूरी कम होगी तब कैसे, कब कहा जाएगा कि मांसपेशियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि जो लेंस का आकार है वह छोटा हो जाएगा। जब छोटा होगा लेंस का आकार तो उसकी फोकस दूरी भी कम हो जाएगी, तो वह नज़दीक की वस्तु को आसानी से आपके रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु पहले हम समझते हैं और दूर बिंदु देखते हैं उसके बाद। निकट बिंदु का मतलब कि कोई वस्तु आपकी आंखों से एकदम न्यूनतम दूरी पर हो। निकट बिंदु का मतलब कि कोई वस्तु आपकी आंखों से एकदम निकटतम बिंदु पर हो, वह न्यूनतम बिंदु पर हो, जहाँ पर वस्तु का जो आपका स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। अगर उससे और भी अपने वस्तु को किसी को अपने और पास लाते हैं तो वहाँ पर उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है, बल्कि उससे दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बनते चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, अब यहाँ से हम लेके आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब स्पष्ट बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसको अपने पास लेकर आ रहे हैं
अब कुछ यहाँ तक तो क्लियर आ रहा है, लेकिन जब फिर और उससे नज़दीक लेके जाए धुंधला हो जा रहा है। यानी जहाँ तक आपका स्पष्ट प्रतिबिंब दिख रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, न्यूनतम बिंदु कहलाएगा, नहीं निकटतम बिंदु कहलाएगा। और आप जानिए कि जो स्वस्थ मानव, जो सामान्य मानव नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर से और भी उसको अपने पास लेकर आएंगे तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब आपके रेटिना पर नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, देखिए निकट बिंदु के लिए दर्शाया गया कि अगर यह निकटतम बिंदु और लेंस के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो अब यहाँ से इसका जो स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, रेटिना पर बनेगा। और उसी तरफ दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु का मतलब आप बहुत ही दूरी तक देख सकते हैं। जैसे आप आसमान की तरफ देखिए, वह बहुत ही अनंत है, उसकी दूरी की आप गणना नहीं कर सकते कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। वहाँ से जो आने वाली प्रकाश किरणें होंगी, तो अब हम क्या करेंगे कि जो आपके नेत्र की जो मांसपेशियाँ हैं वो फैल जाएंगी, फैलने में जो लेंस का आकार बढ़ जाएगा, जिससे फोकस दूरी बढ़ने के बाद वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पे मिलती हैं, रेटिना पर मिलती हैं। और रेटिना पर क्या होता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। तो यह था निकट बिंदु और दूर बिंदु के लिए। यह तो हो गया नेत्र की स्पंदन क्षमता। अब देखिए जो आपका नेत्र है इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। क्या क्या दोष पाए जाते हैं, पहले हम देखेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष जो होता है बताइए, कभी कभी आँख की स्पंदन क्षमता क्षीण हो जाती है, जिससे वस्तु का स्पष्ट दिखाई नहीं देती और दृष्टि क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है। इसे ही दृष्टि दोष कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को बचपन में ही और कुछ लोगों को, मतलब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बचपन में ही और कुछ लोग को हम लोग की उम्र में या हम लोगों से अधिक उम्र हो जाने के कारण या बुजुर्ग लोग हो जाने के कारण क्या होता है कि उनको चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। चश्मा लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि उनकी जो नेत्र की स्पंदन क्षमता है वह क्षीण हो जाती है। क्षीण होने के बाद उनको कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर किसी वस्तु को वह देखते तो उनको धुंधला सा दिखाई देता है। धुंधला दिखाई देने का मतलब क्या होता है कि यही कि प्रतिबिंब का रेटिना पर ना बनना। जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, जिसके कारण उनको क्या होता है, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, धुंधली सी दिखाई देती हैं। तो उसके निवारण के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, चश्मा का प्रयोग करते हैं। चश्मा का प्रयोग करने से उसमें देखेंगे कि उसमें कौन सा दोष है, वह क्यों उसका जो रेटिना प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। इस कारण उसमें हम लोग देखने के बाद वह कई भागों में यह दोष पाए जाते हैं कि इसके कई अलग अलग दोष होते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें दृष्टि दोष में कहा गया है कि इसका निवारण चश्मे लगा के किया। जैसे आँख में निम्न दोष हो सकते हैं। पहला कि निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। यह मुख्य रूप से आपकी आंखों में 5 दोष पाए जाने वाले हैं। तो आज हम इन 5 दोषों के बारे में स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इससे नोट्स कर लीजिए और फिगर भी बना लीजिएगा। अब हम पहला जो दोष इसका पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, ठीक है। दृष्टि दोष हम लिखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कहा गया है कि इसकी जो डेफिनेशन है इसमें बताया गया है कि इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष से अगर आपको ऐसा सुनने में लग रहा होगा कि इसमें निकट की वस्तु हम देख नहीं पाते होंगे, ऐसी कुछ समस्या आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में आपको नज़दीक की तो वस्तु दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर अगर कोई वस्तु हो तो वह उसका प्रतिबिंब आपको रेटिना पर स्पष्ट नहीं बनता है, वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो कारण में देखिए 2 कारण बताया गया है। पहला है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता, त्रिज्या, वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। अब बताना यह है, कहा गया कि इसके वक्र पृष्ठों की वक्रता, जो इसका यह वक्र है, यह जो क्या एक वक्र की भांति है, इसका बढ़ जाने का मतलब क्या होता है, इसका जो पीछे का भाग होता है क्या थोड़ा सा बाहर की तरफ, पीछे की तरफ निकल जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से कहाँ बन जाता है, पहले बन जाता है। जब रेटिना से पहले बनेगा तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब ही नहीं बन पाएगा। जब स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दूसरा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। यह जो नेत्र लेंस है और जो रेटिना है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से बन जाता है,
जैसे आपका नेत्र है, इसको ये कुछ इस प्रकार से, यानी ये पीछे का, यानी ये वाला भाग क्या हो जाता है, पीछे की तरफ ज़्यादा चले जाने की वजह से जो इसका वक्र होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ेगा तो यहाँ पर तो रेटिना होगा और यहाँ पर आपका लेंस होगा, इसके बीच की दूरी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। नहीं कि देखिए इसके इस प्रकार से रेटिना तो यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन ये पीछे का भाग बढ़ जाने की वजह से इसके बीच की फोकस दूरी भी कम हो जाती है और जो इसके दोनों लेंस और क्या कहते हैं रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाने के कारण इसका जो स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। अब स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा कैसे, तो उसका भी निवारण है। उसका क्या निवारण है, निवारण में है कि इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल लेंस लेते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का प्रयास करता है, यही ना। तो हम अवतल लेंस लेते हैं कि दूर से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। और देखिए इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग कि जैसे कहीं दूर से आने वाली समांतर किरणें हैं, पहले इसमें देखिएगा, आने वाली समांतर किरणें क्या आती थी, लेंस से अपवर्तन के नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात व रेटिना से पहले ही एक दूसरे को काट देती थी, जहाँ पर इनका क्या बन जाता था, प्रतिबिंब बनता था, जो कि अस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता था। इस वजह से उसको वस्तु दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब हम निवारण में क्या करेंगे कि इसी पर एक अवतल लेंस का लगा देंगे। अवतल लेंस मतलब यहाँ पर एक अवतल लेंस का चश्मा लगा देंगे। जब चश्मा लगाएंगे तो क्या करेंगे, जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं जब इस लेंस से अपवर्तन होगी उसके पश्चात तो वह आपको ऐसा महसूस होगा कि वह F से आती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, F से। तो फिर ये किरणें आती है नेत्र लेंस से यहाँ से क्या हो जाती हैं, सीधे वह रेटिना पे चली जाती हैं। तो यह जानिए कि अवतल लेंस, पहले प्रकाश किरणें आती अवतल लेंस में आती हैं, जैसे इसका अपवर्तन होता है तो वह ऐसा प्रतीत होता है लेंस लगाने के बाद कि वह यहाँ दूर से नहीं बल्कि कहाँ से होती हैं, और फिर उसके बाद इनका जहाँ से अपवर्तन होता है फिर यहाँ मानव नेत्र से, नेत्र लेंस से होती हुई कहाँ चली जाती हैं, रेटिना पर जाकर इनका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया है कि नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। नेत्र के जो दूर बिंदु यानी यही जो आपका बिंदु F है, यहीं से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। एक नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना R पर मिलती है, जहाँ R पर ही वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अगर आपको भी एक बार चाहे तो इसको फिर एक बार क्लियर कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में आपको नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक की दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इसके वक्र पृष्ठ हैं, इसके जो वक्र पृष्ठों की जो वक्रता है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो लेंस और रेटिना होता है उसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। जैसे अभी हमने आपको चित्र बना के बताया था कि ये जो इसका पीछे का भाग क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ जाएगा तो रेटिना कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। रेटिना पीछे चलेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले बनेगा। जब पहले बनेगा तो आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, पहली कंडीशन। दूसरा बताया गया है कि नेत्र लेंस और रेटिना, जब यह भाग पीछे चला जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब दूरी बढ़ जाएगी तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाएगा। इसका निवारण क्या हो सकता है, इसका निवारण सिर्फ एक ही है, क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको एक अवतल लेंस का चश्मा पहना देते हैं। अवतल लेंस का चश्मा पहनाने से क्या होता है कि दूर से आने वाली जो भी प्रकाश किरणें होंगी वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपको यह प्रतीत होगी कि वह दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो रही हैं और ये किरणें सीधे जाकर नेत्र से अपवर्तित होने के बाद वह रेटिना पर उसका जाकर क्या बना देंगे, प्रतिबिंब बना देंगी। यानी बस यही लेंस यही करता है कि जो दूर से अनंत से आने वाली किरणें उनको यह बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। कुछ इस प्रकार से ये आपका है, ये आपका निकट दृष्टि दोष है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा हमारा दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें आपको तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में आपने देखा कि आपको नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रही थी परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित कोई वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। इसमें आपने देखा कि दूर दृष्टि दोष में कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं,
पहला कारण हो सकता है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जैसे इससे पहले आपने देखा था कि इसका जो यह नेत्र लेंसों का जो यह पृष्ठ है यह बढ़ गया था। पृष्ठ कुछ इस प्रकार से आपने बढ़ा हुआ देखा था, इस प्रकार से क्या हुआ था, बढ़ा हुआ देखा था कि नहीं, यह बढ़ गया। अब इसमें क्या हो जाता है, यह जो पृष्ठ बढ़ने की वजह क्या हो जाता है, घट जाता है। तो घटने से रेटिना यहाँ पर आ जाएगी और इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाहर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाहर बिंदु पी पर बन रहा है, जिसकी वजह से इसमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता, जिससे उसको नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, परंतु दूर की वस्तु हमको दिखाई देती है। यही इसके कारण है कि जो इसका गोलक है, नेत्र गोलक जो आपका है, उसका जो यह व्यास होता है, यानी ये जो कह सकते हैं इसका क्या हो जाता है, कम हो जाती है। जब कम होगा तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, कम होगी, और रेटिना का यह जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के पीछे बनता है, यानी ये कह सकते हैं कि रेटिना के बाद बनता है। ठीक है। और इसके निवारण क्या हो सकता है, इसका निवारण होगा कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। दोषित नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु से चलने वाली उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निकट के बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे एक किरणें नेत्र से अपवर्तित रेटिना आर पर मिल जाती हैं, जहां पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब आर पर बन जाता है। कहने का मतलब क्या है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें याद करना नहीं है, तो अपने मन से आप भी लिख सकते हैं। सिर्फ इसको समझ लीजिए, समझ जाएंगे तो इसको अपनी भाषा में भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कोई वस्तु ओ है, ठीक है, बिंदु ओ पर कोई वस्तु स्थित है। इसको जो आप देख रहे हैं तो यह आपके नज़दीक स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, रेटिना कहाँ बन रहा था, पीछे बन रहा था। यह तो इसका कारण हो गया। इसका निवारण आप किस प्रकार किए हैं, आपने यहीं पर एक क्या लगा दिया है, लेंस लगा दिया है। कौन सा लेंस लगा दिया है, उत्तल लेंस लगा दिया है। जब आप उत्तल लेंस लगाएंगे, जब आप उत्तल लेंस लगाते हैं तो देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे उत्तल लेंस लगाया तो यह जो बिंदु ओ से प्रकाश किरणें होकर जाती थी, तो लेंस लगाने के बाद जब यहाँ से इसका अपवर्तन होता है तो यह प्रतीत होता है कि वह ओ से नहीं बल्कि कहाँ से आ रही हैं, एन से आती हुई प्रतीत होती हैं। और यहाँ लेंस जो यह नेत्र लेंस है, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात उसका जो कहाँ पे जाके मिलती है, रेटिना पे मिलती है। यहाँ पे इसका क्या बन जाता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। इसमें आपको देखिए सब कुछ वही चीज़ लिखा गया है कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। यानी आपको कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का। दोषित लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी से चलने वाली उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती है। यानी यह जो आपको यहाँ पर वस्तु रखी है लेंस से जो उसकी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए, आप उसको जब आप यहाँ पे लेंस लगा देंगे वह ओ से नहीं बल्कि कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, एन से। कब, वो इसका जब अपवर्तन होगा तो यह अपवर्तन के पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ से नहीं बल्कि कहाँ से होकर आ रही है, एन से आती हुई प्रतीत होती है। और फिर यह नेत्र लेंस में आती है, नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह बिंदु आर पर मिल जाती है और आर पर ही इसका क्या बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। एक बार इसको आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इसका क्लियरली क्या हो सकता है। सीधी सी बात आप कह सकते हैं, दूरदृष्टि दोष अगर आपसे कोई पूछे दूरदृष्टि दोष क्या होता है, आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात लिखेंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारण आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। और निवारण में इसमें आपको क्या बताएंगे, और हाँ इसके बाद इसका आप यह चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे निवारण। निवारण के बाद आप क्या लिखेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं और इस दोषित लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे एक किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर आर पर मिल जाती है, जहां पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब आर पर बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया गया था, जब हम दूर दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए उत्तल लेंस जो क्या होता है कि अगर आप देख रहे हैं जो यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। उत्तल लेंस क्या करता है कि इस प्रतिबिंबों को बटोरने का प्रयास करता है। बटोरने का प्रयास करने की वजह से जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है वह ऐसा प्रयास करेगा कि वह ऐसा लेंस होगा, वह
उत्तल लेंस होगा कि इसके प्रतिबिंब किरणों को ऐसा हुआ मोड़े कि उसका जो प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाए, आर पर बन जाए। कहाँ पर बन जाए, आर पर। और इससे पहले आपने जो देखा था कि जो प्रतिबिंब पहले बन जा रहा था तो अवतल लेंस क्या करता था, उस प्रतिबिंबों को फैलाने का प्रयास करता ताकि वह ऐसा फैलाए प्रतिबिंब कि वह कहाँ पे जाके मिल जाए, उसका प्रतिबिंब आर पर मिल जाए। तो यह देखिए सबसे डिपेंड होता है किसके ऊपर, जी आप कितनी क्षमता का लेंस उपयोग करते हैं, यह कि उसको कितनी की आवश्यकता है यह आप लोग कर सकते हैं। इस पर आप न्यूमेरिकल भी लगेगा कि इतने दूरी पर वह देखता है, इसका प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनता है कि उसकी क्षमताओं तक जो निकालना रहेगा, सब चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे इसमें न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो यह हो गया। अब हम देखेंगे इसके आगे जो बचे हुए इसके दोष हैं, तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। तीसरा हमारा दृष्टि दोष है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या होती है, तो आइए देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है। कहा गया कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की स्मंजन क्षमता घट जाती है। ऐसे व्यक्तियों को दूर एवं पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे कि जिनकी उम्र काफ़ी अधिक हो जाती है तो उनको ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना ही नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे कि इनको जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष हुआ है। कौन सा दोष हुआ है, जरा दूरदर्शिता। तो ना ही उनमें इस दोष में ना ही आपको नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस दोष में क्या होता है कि जो आपकी मांसपेशियां होती हैं वह कमज़ोर पड़ जाती हैं। मांसपेशियां जानते हैं ना, जिसमें आपका लेंस टिका होता है, जिस मांसपेशियों में, वहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी मांसपेशियां क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने के कारण बताया गया है ना कि जिसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं, यह दोष मांसपेशियों को कमज़ोर हो जाने के कारण होता है। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। जब मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तो लेंस सही से काम नहीं कर पाता, जिसमें आपको ना ही नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें दो लेंस होते हैं आपके, एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस जो ऊपर की तरफ लगा होता है और उत्तल लेंस नीचे की तरफ लगा होता है। उत्तल लेंस से हम लोग क्या करते हैं, दूर की वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं, और नीचे जो लेंस लगा होता है उससे आप लोग नज़दीक की वस्तु देखते हैं। तो इसी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। ऊपरी भाग अवतल तथा निचली भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ऊपरी भाग से दूर वस्तु को देखने के लिए तथा निचले भाग से नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए होता है। तो आप इतना मत देखिए कि इतनी लंबी डेफिनेशन लिखी है, इसके बारे में इतना लंबा सा लिखा गया है, तो हम लोग याद कैसे करेंगे। आपको स्पष्ट दिख रहा है ये तुम जानते हैं, लेकिन नहीं दिख रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको स्पष्ट दिखेगा। नहीं दिखेगा फिर भी हमारी बातों को आप लोग सुनिए, उसको समझिए, तो आप लोग इसकी अपनी ही भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसको आप लिख सकते हैं। क्या है जरा दूरदर्शिता कि अधिक जो मानव होते हैं उसकी उम्र धीरे धीरे क्या होती है, ढलती जाने का उसकी जो आँख होती है वो क्या होने लगती है, कमज़ोर हो जाती है। तो वही बताया गया है कि आयु वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की स्मंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। उसकी स्मंजन क्षमता आपने पढ़ा है ना अभी, कि जो आपकी स्मंजन क्षमता क्या होती है कि जो दूर एवं नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए आप लोग क्या करते हैं, मानव नेत्र के जो फोकस दूरी को घटा बढ़ा के आप लोग देखते हैं ना, तो वही चीज़ होता है कि जब अधिक उम्र होने हुए जो उसकी स्मंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। तो ऐसे में व्यक्तियों को दूर एवं पास की वस्तु को देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। यह क्यों होता है, क्योंकि मांसपेशियां ढीली पड़ जाने के कारण, उसमें जो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं जिसकी वजह से वस्तु का जो लेंस होता है वह सही से कार्य नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है, अवतल, नीचे की तरफ उत्तल। ऊपर जो अवतल होता है उससे हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं, और नीचे जो अवतल होता है उससे नज़दीक की वस्तु को देखते हैं। जैसे आप लोग पढ़ना लिखना भी कर सकते हैं। अब आता है अगला हमारा जो चौथा है, अबिंदुकता क्या होता है। अभी देखिए अबिंदुकता जो अगला आपका चौथा दृष्टि दोष है। कहा गया है कि मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर
जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तु रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं। जैसे क्या होता है, अबिंदुकता में देखिए कि एक ही दूरी पर अगर कोई वस्तु हो, या तो वह क्षैतिज में हो या तो ऊर्ध्वाधर में हो, तो दोनों का एक साथ रेटिना पर जो उसका फोकस नहीं बन पाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। फोकस का मतलब उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, या तो उसमें क्षैतिज में कोई समस्या होगी या तो ऊर्ध्वाधर में, दोनों में से किसी एक कंडीशन में उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इस दोष के कारण क्षैतिज दिशा में अथवा ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर वस्तु क्षैतिज वाली आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है तो ऊर्ध्वाधर जो रखी रहेगी वो आपको धुंधली सी दिखाई देती है। जो ऊर्ध्वाधर अगर दिखाई देगी तो क्षैतिज वाली आपको कैसी दिखाई देगी, धुंधली सी। क्षैतिज समझते हैं जो समतल हो, जो समतल पर रखी हो, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ी हो। तो इसमें एक कंडीशन होती है। और ये होता क्यों है, क्योंकि इस दोष के कारण जो कार्निया होती है ना, कार्निया जो सामने का भाग होता है मानव नेत्र का, वह पूर्णतः गोल नहीं होता है। जब वो गोल नहीं होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको वस्तुएं क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर में रखी हों तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, धुंधली सी दिखाई देती हैं। इसके निवारण के हम लोग क्या करते हैं, एक बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो यह था आपका अबिंदुकता। इसमें आपकी कार्निया जो होती है वह पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको वस्तुएं क्षैतिज में रखी हो या ऊर्ध्वाधर रखी हो, इसका जो आपको धुंधले से दिखाई देता है, इसका स्पष्ट प्रतिबिंब आपके रेटिना पर नहीं बन पाता, दोनों का एक साथ। अब आपका अगला आता है टॉपिक जो पांचवा है, जिसको आप लोग कहते हैं वर्णांधता। वर्णांधता जो एक रोग ऐसा होता है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, यह जान लीजिए। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि यह दोष जन्मजात दोष होता है। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कुछ रंगों, यानी विशेषकर कुछ रंग में कौन कौन से, जैसे लाल हो गया, नीला हो गया और हरा हो गया, इनके बीच वो अंतर करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। इस दोष का कोई उपचार नहीं होता है, तो देखिए कहा कुछ व्यक्तियों को लाल तथा हरे रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की वर्णांधता को अनुवांशिकी होती है, तथा कुछ व्यक्ति नीले तथा पीले रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की वर्णांधता स्वयं अर्जित होती है। कहने का मतलब क्या है वर्णांधता का, कि यह एक जन्मजात रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ व्यक्ति को जो होते हैं, जो देखिए सबको नहीं होता, कुछ ही व्यक्तियों को होता है, तो वह लोग क्या करते हैं कि रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे लाल हो गया, नीला हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद आपको क्या दिया गया, हरा हो गया, पीले भी कह सकते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो विशेषकर कुछ रंग ऐसे हैं, इनमें अक्सर वो अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और यह ऐसा दोष होता है कि इसका कोई उपचार नहीं होता है। अब इसमें कुछ कंडीशन बताई गई, यह भी दो टाइप्स के होते हैं। इसमें भी क्या कि कुछ वर्णांधता जो होते हैं जन्मजात से होते हैं, और कुछ जो होती है स्वयं की अर्जित की हुई होती है। तो देखिए, अगर कुछ व्यक्ति जो लाल तथा हरे रंगों में भेद नहीं कर पाएंगे, किसमें, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाएंगे, यह जो उनकी वर्णांधता होगी वह जन्मजात होगी। जन्मजात का मतलब यह उनके माता पिता से नहीं, बहुत ही अनुवांशिकी होगी। ठीक है, यह और फिर जो दूसरी चीज़ अगला बताया गया, कुछ व्यक्ति नीले तथा पीले में भेद नहीं कर पाते हैं, यह उनकी स्वयं की अर्जित होती है। स्वयं की अर्जित का मतलब समझते हैं कि यह उनको जन्म के समय सिर्फ उन्हीं को हुआ है, ना कि उनके माता पिता को। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो आपने यह देखा कि आपने इस वीडियो में देखा कि नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में पढ़ा, और दृष्टि दोष के आपने पांचों भागों को पढ़ा, जिसमें आपने निकट दृष्टि दोष पढ़ा, दूर दृष्टि दोष पढ़ा, ठीक है, फिर जरा दूरदर्शिता पढ़ा, अबिंदुकता पढ़ा आपने, और वर्णांधता पढ़ा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें का आप लोग को बता दी गई हैं। इसका आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, इसीलिए आपको सब कुछ चीज़ें, ताकि आप नोट्स बनाकर इसको तैयार कर सकें, इसलिए आपको सब कुछ चीज़ें डीप एकदम विधिवत तरीके से लिख दिया जाता है, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना आए। तो इसका आप लोग नोट्स बनाइए और तैयार कर लीजिए। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आता आप लोग वीडियो 2 बार देखिए, समझ में आएगा। इसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट्स कर बॉक्स अपनी समस्या को लिखिए, उस समस्या को हम लोग आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।